हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र प्रदेश की गांधी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश की दोस्तों गांधी कहा जाता है कौन से स्वतंत्र सेनानी को? तो हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुलु को। ऑप्शन यहाँ पे ये पोट्टी श्रीरामुलु करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की गांधी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश से होकर बहती है? जो इरावती नदी है दोस्तों, यह कौन से देश से होकर बहती है? तो यह बहती है दोस्तों म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन यहाँ पे सी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो मोहिनी अट्टम है कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो ये जाएगा 8,848 किलोमीटर कुल ऊंचाई है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, वह कौन सी परत है दोस्तों जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है दोस्तों? ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन यहाँ पे भी स्ट्रेटोस्फियर करेक्ट आंसर होगा, जिसमें दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम है इंपॉर्टेंट दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसे तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? कि हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जिसे तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पाइथागोरस प्रमेय है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा यह गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी गणित करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में कब और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1974 में हुआ था और यह पोखरण में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो पोखरण, और कब? तो 1974। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? पूर्व का जो स्कॉटलैंड कहलाता है दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है? तो यह कहलाता है मेघालय राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत का जो मुख्य रूप से काम होता है, क्या काम होता है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना, पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को दोस्तों चाय का कटोरा कहते हैं? ये कहते हैं असम राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय का बगीचा, चाय का बागान, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। सारे जो भी क्वेश्चन है चाय से रिलेटेड सारा का आंसर असम ही हो जाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादन होता है? असम में होता है। चाय का कटोरा कौन से राज्य को कहते हैं? असम को कहते हैं। चाय का बगीचा कौन से राज्य को कहते हैं? असम को कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? जो INS जो विक्रांत का निर्माण हुआ था ये हुआ था भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? पहली बार दोस्तों कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में, 1911 में गाया गया था पहली बार। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों कौन सा देश है? तो हो जाएगा भारत देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे सी घग्गर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन है अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? जो अग्निपथ योजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है युवाओं की सैन्य भर्ती से। ऑप्शन यहाँ पे भी सैन्य भर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ICMR का मुख्यालय कहाँ है? ICMR का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इन जो एशियाई खेल 2023 में जो आयोजन हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ हंगझोउ में। ऑप्शन यहाँ पे सी हंगझोउ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एशियाई खेल 2023 का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा? भारत का जो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है? तो हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पे भी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सेना में कोस किसे कहते हैं? भारतीय सेना में जो COAS कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ऑप्शन यहाँ पे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो शब्द का अर्थ है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे जैव विविधता, जैविक विविधता। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की जो स्थापना हुई थी 1948 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हो जाएगा 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन है? जो हर घर जल योजना है यह किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे बी जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन है 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनवाया था? जो भोजपुर में जो विशाल शिवलिंग स्थित है यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था राजा भोज ने। ऑप्शन यहाँ पे भी राजा भोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है? ब्लैक राइस के लिए दोस्तों कौन से भारत के राज्य को जाना जाता है? तो हो जाएगा मणिपुर को। ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है कौन से विधि से दोस्तों? तो हो जाएगा उपरोक्त सब, यानी उत्पादन विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है और आय विधि से भी की जाती है। तीनों विधि से की जाती है। ऑप्शन A, B और C तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? तो हो जाएगा अकबर ने दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई थी? जो फार्मूला 1 रेस ये भारत में पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो यह 2011 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 2011 करेक्ट आंसर हो जाएगा, फार्मूला 1 रेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दर्शाया गया? यानी नृत्य की मुद्रा में जो शिव के स्वरूप को दर्शाया गया है कौन से स्वरूप को? तो यह नटराज को दर्शाया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी नटराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित? जो बकिंघम नहर है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, बकिंघम नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की जो कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न बनना। ऑप्शन यहाँ पे बी रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है? अष्ट धातुओं में दोस्तों कितने धातुओं का मिश्रण होता है दोस्तों? तो हो जाएगा 8 धातुओं का मिश्रण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 धातुओं करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जहां कंप्यूटर वोटिंग हुई थी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर दोस्तों कंप्यूटर वोटिंग हुई है? तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां पर कंप्यूटर वोटिंग हुई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दी थी दोस्तों किसने दी थी? तो हो जाएगा गंगा भट्ट ने दी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी गंगा भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गागा भट्ट।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, उजाला योजना किससे संबंधित है? जो उजाला योजना है दोस्तों यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे बी ऊर्जा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा उजाला योजना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है? जो शून्यवाद दर्शन है कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे ये बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसे हिटमैन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोहित शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों डार्विन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी को दोस्तों सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी को दोस्तों सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में? कौन से राज्य में दोस्तों सफ़ेद रेगिस्तान है भारत के? तो हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना किया था दोस्तों यह अकबर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है? कौन सी नदी के दोस्तों घाट पर हरिद्वार स्थित है? तो हो जाएगा गंगा नदी के घाट पर दोस्तों हरिद्वार स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? सबसे पहले जो भारत में तेल कुआं खोदा गया था ये खोदा गया था डिगबोई में। ऑप्शन यहाँ पे डी डिगबोई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? जो राजस्थान नहर का जो नया नाम है दोस्तों क्या है? तो ये जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर का नया नाम है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो सूरत शहर है दोस्तों यह कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे सी ताप्ती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत शहर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में? जो एलोरा की गुफाएं है भारत के कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? देश दोस्तों कौन सा देश जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? तो यह कनाडा देश जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी देश कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा केरल, जो कि सबसे आगे है शिक्षा के मामले में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? जो सबसे सस्ता सोना मिलता है यह मिलता है दुबई में। ऑप्शन यहाँ पे ये दुबई करेक्ट आंसर होगा। सबसे सस्ता सोना मिलता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? कौन सा गैस दोस्तों हवाई जहाज़ के टायरों में भरा जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन भरा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य की रोशनी में कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य की रोशनी में कुल रंग होते हैं 7। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 रंग होते हैं कुल सूर्य की रोशनी में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों जल है पृथ्वी पर? तो हो जाएगा 75% भाग पर जल है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 75%। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? ऐसा कौन सा फल है दोस्तों जिसका बीज जो कि उस फल के बाहर होता है? तो हो जाएगा स्ट्रॉबेरी का। ऑप्शन यहाँ पे बी स्ट्रॉबेरी जो फल है उसका जो बीज होता है उसके बाहर होता है, यानी उसके छिलके पर होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे सी 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने सबसे पहले दोस्तों किस देश में हुआ था? हवाई जहाज़ का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, युवकी भावड़ी का संबंध किस खेल से? जो युवकी भावड़ी का संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में
उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी खेलकूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? जो DCM ट्रॉफी का जो संबंध है कौन से खेल से? तो हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी फुटबॉल के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित है? जो माइकल फेलप्स है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों तैराकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी तैराकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्विमिंग के खेल से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ? जो अर्जुन पुरस्कार जो देना आरंभ हुआ कब से हुआ दोस्तों? तो यह 1961 से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर डॉन ब्रैडमैन दोस्तों सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? कौन से खेल में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किए? कौन से खेल ने दोस्तों किस निशानेबाज ने? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर विजय कुमार ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये विजय कुमार करेक्ट आंसर, जबकि लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 में रजत पदक प्राप्त की है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा दोस्तों यह कबड्डी के खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी कबड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के जो पुरुष एकल विजेता थे कौन थे? तो हो जाएगा नोवाक जोकोविच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? जो 3 सेकंड्स से ये संबंधित है किस खेल से? तो हो जाएगा बास्केटबॉल से। ऑप्शन यहाँ पे बी बास्केटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? ईरानी कप का जो संबंध है कौन से खेल से? इन ऑप्शन में से यह संबंध है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट के खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए दोस्तों चर्चित है? सानिया मिर्जा कौन से खेल के लिए चर्चित है? तो हो जाएगा लॉन टेनिस। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा लॉन टेनिस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपर कट किस खेल से संबंधित? जो अपर कट है कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगी बॉक्सिंग के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये बॉक्सिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपर कट संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? जो खो खो में क्रॉस लेंस होती है कितनी होती है? हो जाएगा 8 लेंस होती है, 8 क्रॉस लेंस होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हॉकी का जादूगर किससे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? इन ऑप्शन में से हॉकी का खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा GS रामचंद्र, जो कि हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन है पृथ्वीपाल सिंह भी हॉकी का खिलाड़ी है, अशोक कुमार भी खिलाड़ी है हॉकी का, और यहाँ पे बलवीर सिंह भी हॉकी का खिलाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि GS रामचंद्र हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया? किस खिलाड़ी को दोस्तों प्रदान किया गया 2012 का? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर योगेश्वर दत्ता को। ऑप्शन यहाँ पे ए योगेश्वर दत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? किस देश ने दोस्तों जीते थे सर्वाधिक स्वर्ण पदक? ये जीते थे अमेरिका ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। कितने कौन से ओलंपिक जो 23वें दोस्तों ध्यान रखिएगा 30वें आयोजित किए गए ओलंपिक स्वर्ण पदक थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आइस हॉकी। ऑप्शन यहाँ पे भी आइस हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो चाय की खोज हुई थी कौन से देश में दोस्तों? ती हो जाएगा यहाँ पे चीन देश में चाय की खोज हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया? कौन से देश ने दोस्तों अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो हो जाएगा चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपना खुद का सूर्य बना लिया है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि अपनी जीभ से सांस लेता है? तो हो जाएगा सांप। ऑप्शन यहाँ पे ये सांप का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपनी जीभ से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर काटने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो हो जाएगा डेंगू होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा, मच्छर काटने से डेंगू होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जो अमेरिका है ये कौन से देश का गुलाम रह चुका है? तो हो जाएगा इंग्लैंड का। ऑप्शन यहाँ पे ये इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा? राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है ये हो जाएगा झूमर। ऑप्शन यहाँ पे ए सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा झूमर, जो कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है ये होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? ऐसा कौन सा सब्जी जिसे खाने से दांत साफ होता है? तो हो जाएगा पपीता खाने से। ऑप्शन यहाँ पे भी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है? कौन से राज्य में दोस्तों सबसे कम बारिश होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।